लेकिन सबसे पहले आपको पटना लिए चलते हैं, अमिताभ ओझा के पास। अमिताभ ओझा, सवाल यह है कि कैसे की जा रही है जातीय जनगणना, कितना इसमें वक्त लगा ट्रेंड करने में। दूसरा सवाल यह है कि जो राज्य के बाहर के लोग हैं, क्या उनको भी लिस्टेड किया जाएगा? ये पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। जी बिल्कुल विपिन, सबसे पहले बता दें कि करीब जब ये महागठबंधन की सरकार बनने के पहले से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद ये तय किया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगा। करीब 1.5 महीने का वक्त जो था, 45 दिनों का लगा था कर्मचारियों को ट्रेन करने में। 5 लाख सरकारी कर्मचारी इसमें जनगणना में लगेंगे और उनको ट्रेन किया गया था 1.5 महीने, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक के महीने में। और करीब 500 करोड़ का बजट रखा गया था इस पूरी जातीय जनगणना को पूरा करने में, जिसे कैबिनेट ने पास किया था। और सबसे बड़ा सवाल कि 2 फेज में ये होना है। आज 7 से 21 जनवरी तक जब मकानों की गिनती होगी, और इसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जातीय उपजाति इनकी गणना होगी। करीब 204 जातियों को इसमें लिस्टेड किया गया है, जिनकी गणना इसमें की जाएगी। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका जो यहाँ मकान है, तो मकानों की गिनती में ही उनका नाम आएगा कि जो लोग यहाँ के पैतृक जो अस्थायी निवासी हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो उनकी भी इसमें गणना की जाएगी। इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो जनगणना करने का जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, करीब 20 सवाल रहेंगे और ऑनलाइन सवाल रहेंगे, जिसका जवाब टैब में ऑनलाइन जो कर्मचारी रहेंगे वो जानकारी लेंगे और उसके बाद उसमें ऑनलाइन वो जवाब उसमें डालेंगे। तो ये एक इसमें सिस्टम बनाया गया है। दूसरा कि जब आज जैसे मकानों की गिनती हो जाएगी, तो उसके बाद एक मार्का दिया जाएगा कि हाँ, इस मकान की गिनती हो चुकी है। और जो फॉर्मेट बनाया गया है, मान लीजिए एक गली में 1 से लेकर 20 तक है और दूसरे में 21 से लेकर 40 तक है, तो इस तरीके से वो क्रमवार संख्या के हिसाब से ये गणना की जाएगी। लेकिन एक बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि क्या इस जातीय जनगणना का क्या इसका असर होगा। फिलहाल 30 अप्रैल तक जो गणना होगी और कहा जा रहा है कि जून के महीने में रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक करेगी। लेकिन देखिए, इससे पहले बिहार में 1931 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद से कोई गणना नहीं हुई थी। बाद में एक बार केंद्र सरकार ने आर्थिक गणना करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं आ सकी है। तो ये जो सरकारों की पहल है कि अब जो है जातीय जनगणना कराएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो देखिए, जो हमने बात की अभी हम लगातार शो भी चला रहे हैं, तो जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसके बाद, इस रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि जो स्थितियां पहले थी 1931 में वो अब नहीं रही हैं। कई जातियां हैं जिनमें बदलाव हुआ है, कई की संख्या बढ़ी है। तो अब एक मांग भी उठ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो ये मांग भी उठेगी, भले ही इसका अगर हम पॉलिटिकल पार्टियां इसका इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन अगर जब जातियों का भाव उठेगा, जब उनकी जानकारी मिलेगी, तो हर जाति में एक विद्वेष की भावना भी उठेगी, क्योंकि अब उसके हिसाब से वो लोग अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी जो जातीय जनगणना शुरू हुई है, जो आज से शुरू हो रही है, ये 21 जनवरी तक चलेगी और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो दूसरा फेज है वो चलेगा और जून में रिपोर्ट आना है। और इसको लेकर जो ट्रेंड किया गया है, एक और समस्या आएगी जिसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन किया जाना है। तो शहरी इलाकों में तो ठीक है, ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन वो कैसे जानकारियां भरेंगे? क्या वो मैनुअल इसमें फिट देंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे? तो ये एक समस्या आ रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा है कि जब हम जहाँ टेक्निकल अगर तकनीकी रूप से वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, इंटरनेट में प्रॉब्लम आता है, तो उसके बाद उसमें देखेंगे कि ऑनलाइन भरा जाए या फिर मैनुअल उससे भरा जाए। तो अभी फिलहाल तैयारियां जो हुई हैं उसके हिसाब से आज शुरू हुई है और उम्मीद करते हैं कि जैसा से सरकार करे कि 1 जून के महीने में इसकी रिपोर्ट वो सार्वजनिक करेंगे, यानी कि 2024 के चुनाव के पहले रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात भी आ रही है।